फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज़ परमिएबिलिटी एंड हाउ टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। ठीक है। सो हमने अभी तक ये के की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम समझ चुके हैं। ठीक है। हमने एक रिलेशन देख लिया था v इज इक्वल्स टू के आई, है ना। यहाँ तक हम समझ चुके हैं, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीपेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है। तो ये रिलेशन हम यहाँ तक देख चुके हैं। ठीक है। बात करने वाले हैं हम लोग सीपेज वेलोसिटी के बारे में। सो बात करते हैं। अभी तक हमने जो देखा v, है ना, v इज इक्वल्स टू के आई। तो ये v जो है ये कौन सी वेलोसिटी है? दिस v इज़ नथिंग बट द डिस्चार्ज वेलोसिटी। ठीक है। डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक। सो दिस इज़ द डिस्चार्ज वेलोसिटी। ठीक है। बात करते हैं सीपेज वेलोसिटी के बारे में। देखो सीपेज वेलोसिटी क्या है। अभी हमने जो सॉइल सैंपल में परमिएबिलिटी का केस देखा था उसमें हमने क्या कंसिडर किया था, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया था। ये देखो ये सॉइल सैंपल है। ठीक है। यहाँ पे जो इसका टोटल एरिया है, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय ए। ठीक है ना, क्यू बाय ए। ठीक। तो क्यू बाय ए है तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ये वाला टोटल एरिया कंसिडर किया है। जबकि क्या जो फ्लो हो रहा है वो इस टोटल एरिया से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। एज वी नो कि भाई अगर हम बात करें जैसे, है ना, इसका साइड व्यू देखिए तो हम बात करें तो ये जो फ्लो हो रहा है ये इस टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल से नहीं हो रहा है। ठीक है। ये एक्चुअल में कहाँ से फ्लो हो रहा है? जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो एक्चुअल में जो सॉइल में जो वॉइड्स हैं उन वॉइड्स के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ वॉइड्स कंसिडर करना चाहिए जबकि हमने टोटल एरिया कंसिडर किया है। सो एरिया ऑफ वॉइड्स के थ्रू क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है। और इन वॉइड्स में जो फ्लो की वेलोसिटी है, ठीक है, इन वॉइड्स में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीपेज वेलोसिटी। ठीक है। दिस इज़ द एक्चुअल एरिया। ठीक है। एंड दिस इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ठीक है, थ्रू दी वॉइड्स। ठीक है। तो दिस इज़ द सीपेज वेलोसिटी। यही हम कैसे निकालते हैं ये देखने वाले हैं। ठीक है। सो देखो सीपेज वेलोसिटी एज वी नो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें पता है A1 V1 इज इक्वल्स टू होता है A2 V2। ठीक है ना। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। अब हमने लिख दिया A इंटू वी मीन्स जो सॉइल सैंपल है उसका टोटल एरिया, ठीक है, इंटू टोटल वेलोसिटी। ठीक। बट एक्चुअल में जो हो रहा है वो वॉइड्स के थ्रू हो रहा है फ्लो। तो एरिया ऑफ वॉइड्स इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू दी वॉइड्स इज सीपेज वेलोसिटी। ठीक। तो हमने ये इक्वेशन यहाँ पर लिख दी। अब इस तरीके से हमारे पास वी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू वी अपॉन ए वी। ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक। अब इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह एल से डिवाइड कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक। तो दोनों जगह एल और एल से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल रही, ए इंटू एल जो है एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, टोटल वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम को हमने कुछ इस तरीके से डिनोट किया, सो यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज बिटवीन वेलोसिटी एंड वॉल्यूम। ठीक है। सो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम। और एरिया ऑफ वॉइड्स इंटू लेंथ, एरिया ऑफ वॉइड्स इंटू लेंथ क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। एरिया इंटू लेंथ को हमने लिख दिया वॉल्यूम और एरिया ऑफ वॉइड्स इंटू लेंथ को हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक। सो इस इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या होता है, पोरोसिटी होता है। सो रिप्लेस दिस विथ पोरोसिटी। ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई वी बाय, ठीक है, पोरोसिटी। ठीक है। तो सीपेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। ठीक है। तो हमें ये रिलेशन मिल गया। अब हमें पता है कि भाई पोरोसिटी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन हमें पहले से पता है, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अगर ऐसा मान के चलें कि भाई जो पोरोसिटी है उसकी वैल्यू अगर हम ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ऑलवेज समथिंग लेस देन 1, तो ये टोटल वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन वी आएगी। ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन वी आएगी, है ना। समझने के लिए जैसे अगर हम 5 है तो 5 को 0.5 से डिवाइड करें फॉर एग्जांपल, सो ये डेसिमल कैंसिल करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और ये 5 इंटू 2 क्या आ गया, टोटल 10 आ गया। तो अगर हमने 5 को 0.5 से डिवाइड किया है ना, कोई फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, तो वो क्या आ रही है हमारे पास, उससे ग्रेटर वैल्यू आ रही है। इसीलिए सीपेज वेलोसिटी जो होगी ऑलवेज ग्रेटर देन वी
आएगी हमारे पास, ठीक है। सीपेज वेलोसिटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन दी डिस्चार्ज वेलोसिटी, ठीक है। तो वी हमारे पास यहाँ पे जो है ये डिस्चार्ज वेलोसिटी है और ये वी एस जो है ये हमारे पास सीपेज वेलोसिटी, ठीक है। सो आई होप आप लोग के कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक। अब बात करते हैं कि वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। सीपेज वेलोसिटी भी किसके प्रोपोर्शनल होगी, हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विच इज़ नॉट के, विच इज़ के नॉट, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया था कि वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है और यहाँ पे हम कांस्टेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, के आई, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें डिस्चार्ज वेलोसिटी का मिला था, वी इज इक्वल्स टू के आई, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें मिला था। बट सीपेज वेलोसिटी के केस में हमें क्या रिलेशन मिलता है, हमें सीपेज वेलोसिटी के केस में रिलेशन मिलता है कि हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए के नॉट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वी एस इज इक्वल्स टू के नॉट इंटू आई, ये ध्यान में रखने वाली बात है। यहाँ पे ये के नॉट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। के नॉट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन के एंड के नॉट। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, ठीक है, एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन ये साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। सो आई होप आप लोगों के समझ में आई होगी बात, है ना। हमने क्या बात की, हमने टोटल डिस्कस किया है सीपेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लो थ्रू डिफरेंट सॉइल स्ट्राटा, ठीक है। जब हमारा सॉइल जो पानी में फ्लो, वो जो सॉइल में फ्लो जो हो रहा है ना, उस केस में अगर हमारी जो सॉइल की लेयर हैं वो पैरेलल है तो उसके सॉइल की लेयर्स ऐसी है और ऐसा पैरेलल उन लेयर्स के पैरेलल अगर फ्लो हो रहा है तो क्या केस होगा, और हमारा अगर फ्लो जो हो रहा है उन लेयर्स के परपेंडिकुलर हो रहा है तो क्या केस होगा, ठीक है। व्हेन फ्लो इज़ पैरेलल टू द सॉइल लेयर्स एंड फ्लो इज़ परपेंडिकुलर टू द सॉइल लेयर, तो हमारा क्या केस होगा, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।